हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस के बारे में। इस सेशन में हम पोसेट डायग्राम, इसी को बोलते हैं हैसी डायग्राम, ये हैसी डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो भी सीखेंगे। ओके, पहले शुरू करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन, ओके, POR। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए रिलेशन R on A which is reflexive, antisymmetric and transitive a relation R on A। सो हम रिलेशन ऑन ए सेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ए रिलेशन R on A विच इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होता है, उसे हम बुलाएंगे पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। ओके, इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। ओके, चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशंस के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। Look at this. Less than or equal to relation on set of integers. ये Z जो है ना, set of integers। ओके, सो ये रिलेशन पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होता है या नहीं? देखो, पार्शियली ऑर्डर रिलेशन होने के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना है, एंटीसिमेट्रिक होना है एंड ट्रांसिटिव भी होना है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे प्रूव करना है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। होगा ना? ऑब्वियसली एवरी इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। एवरी इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। ये फॉर एवरी ये ट्रू होता है, इसके कारण ये हो गया है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हो गया है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि ये लेस देन और इक्वल टू बी होके बी लेस देन और इक्वल टू ये हुआ तो इसका मतलब क्या है सर? ये इक्वल टू बी। सो अगर ये लेस देन और इक्वल टू बी हुआ है और बी लेस देन और इक्वल टू ये दोनों हुई हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ है? ये इक्वल टू बी। सो इसे हम बोलेंगे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, है ना? अगर ये लेस देन और इक्वल टू बी लेस देन और इक्वल टू ये का मतलब क्या है? दोनों कब सेटिस्फाई होगा? ये दोनों सेटिस्फाई होना तो ऑब्वियसली ए इक्वल टू बी हुआ तो ही सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है मगर 3 लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं होगा। ये कब हो सकता है? 2 लेस देन और इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, तभी बोलेंगे ना 2 इक्वल टू 2 बोल के। सो इट इज पॉसिबल ओनली फॉर सच इक्वल टू फेलोस। ओके, जो इक्वल टू नहीं है लाइक 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो क्योंकि 3 लेस देन और इक्वल टू 2 नहीं है वो भी उस रिलेशन में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद में ट्रांसिटिव चेक करना है। ये लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी लेस देन और इक्वल टू सी है तो ऑब्वियसली आपको पता है ये लेस देन और इक्वल टू सी, ये ट्रांसिटिव रिलेशन है, ये ट्रांसिटिव रिलेशन। सो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांसिटिव होता है, हम इस रिलेशन को यानी लेस देन और इक्वल टू ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स इज पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन है। सो ये रिलेशन ऑन पॉजिटिव ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, नॉट पॉजिटिव, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन हो जाता है। और सॉरी, a set
P together with partially ordered relation R. That is, set P together with partially ordered relation R is called, हम इस सेट को क्या बुलाएंगे सर? Partially ordered set बुलाएंगे. So a set together with partially ordered relation को हम क्या बुलाएंगे सर? Partially ordered set. और उसका शॉर्ट फॉर्म है PO सेट, पोसेट. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पोसेट. सो इसका मतलब है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स टुगेदर विथ लेस देन और इक्वल टू, इस रिलेशन के साथ हमारा सेट को हम क्या बुला सकते हैं? पोसेट बुला सकते हैं. इसको क्या बुला सकते हैं? पोसेट बुला सकते हैं. देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिलेशन, ओके, सपोज आपके पास एक रिलेशन है, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ है या इररिफ्लेक्सिव हुआ है या कोई भी, ओके, रिफ्लेक्सिव हो, इररिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, इसका इनवर्स भी सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. सपोज रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, मुझे जो चाहिए वही लिख रहा हूं, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो. अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हुआ तो इसका जो इनवर्स रिलेशन है ना, वो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है. यानी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होता है, ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाता है. क्योंकि रिलेशन में ये पेयर्स होता है. इनवर्स क्या होता है? व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? इनवर्स का मतलब ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. ओके, सो इधर ए बिलोंगिंग टू आर होता है, सो इधर ए बिलोंगिंग टू आर होता है, और ऑब्वियसली इसका रिवर्स क्या है? ये बिलोंगिंग टू आर इनवर्स होता है. ऑब्वियसली ये आर में है तो ये आर इनवर्स में होता है. सो फॉर ऑल ये, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है तो फॉर ऑल ये क्या है ना, ये बिलोंग टू आर होता है. सो ऑब्वियसली ये आर में है तो ये इसका रिवर्स जो है ना आर इनवर्स में होता है. सो ऑब्वियसली ये भी रिफ्लेक्सिव बन जाएगा. यदि आपका रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है तो इनवर्स भी एंटीसिमेट्रिक होगा, इनवर्स भी एंटीसिमेट्रिक होगा. ये भी स्ट्राइट फॉरवर्ड है, क्योंकि अगर ए बी आर में है एंड बी ए आर में है, फिर ये इक्वल टू बी होता है. इनवर्स में क्या है? ये भी आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होता है, और बी ए आर में है तो ये भी आर इनवर्स में होता है. इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी होता है, क्योंकि इधर ये भी बी ए है तो ए इक्वल टू बी इधर प्रूव किया था, ये भी एंटीसिमेट्रिक. ऐसा ही ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर आर ट्रांजिटिव है तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव होता है, आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव होता है. ओके, सो जब भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, इररिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, इसका इनवर्स भी सेम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. बट मुझे ना इन सब प्रॉपर्टीज और इन सब इनवर्सेस के बारे में नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मुझे 3 रिलेशंस के बारे में दिलचस्पी है. वो क्या है सर? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. सो अगर आपके रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो यानी ये पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन हुआ तो इसका इनवर्स भी सेम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. यानी उसका इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, यानी ये भी पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन हो जाता है. सो जब भी कोई रिलेशन पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन होता है. ओके, सो क्या मतलब है सर इसका? सो इसका मतलब है whenever R is partially ordered relation, actually if and only if बोल सकते हो, इसका इनवर्स इज आल्सो
पार्शियली ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि ये पार्शियली ऑर्डर है तो ये पार्शियली ऑर्डर होगा, ये पार्शियल ऑर्डर है तो ये भी पार्शियल ऑर्डर होगा। हम इससे क्या कंफर्म कर सकते हैं, अगर एक सेट विथ ए पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन पोसेट बने तो सेट विथ इनवर्स रिलेशन आल्सो पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन हो जाता है। अगर सेट विथ रिलेशन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हुआ तो सेट विथ इनवर्स इज आल्सो पोसेट, क्योंकि पार्शियली ऑर्डरिंग है, ये सेट जो है पोसेट बन जाता है। ये सेट क्या है, पोसेट बन जाता है। जब ये पोसेट है वो भी पोसेट है, और जब ये पोसेट है ये भी पोसेट है। हम इन दोनों पोसेट्स को क्या बुलाएंगे सर, ये दोनों पोसेट्स आर कॉल्ड ड्यूअल्स। इसको क्या बुलाएंगे सर, ड्यूअल्स। सो आपको ये एक पोसेट पता है तो 1+1 ऑफर है, ये 1+1 ऑफर, एक पोसेट के साथ एक पोसेट फ्री। ओके, सो आपको 1+1 ऑफर मिल जाएगा इधर। समझ में आया है? सो अभी आपने एक एग्जाम्पल लिए थे, लाइक set of integers with less than or equal to is a poset. So इससे हमें क्या पता चला है, दूसरा पोसेट भी पता चला है। वो क्या है सर, set of integers with greater than or equal to is also a poset। क्योंकि less than or equal to का जो इनवर्स रिलेशन होता है greater than or equal to, ओके, less than or equal to का इनवर्स रिलेशन जो होता है greater than or equal to, so less than or equal to partially ordered relation है तो greater than or equal to also partially ordered relation। ये एक पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो है डिवाइड्स रिलेशन के साथ, ये जो पाइप सिंबल हम यूज करते हैं ना, इसको डिवाइड्स रिलेशन बोलते हैं। इस रिलेशन के साथ ये पोसेट बनता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड्स के साथ पोसेट बनता है। सो इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी डिवाइड्स, ये डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या है, बी इज मल्टीपल ऑफ ये होता है। सो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीपल ऑफ बी पोसेट होता है। सो इस रिलेशन को हम बुलाएंगे डिवाइड्स रिलेशन, और इस रिलेशन को हम बुलाएंगे मल्टीपल ऑफ रिलेशन। ये डिवाइड्स रिलेशन है और ये मल्टीपल ऑफ रिलेशंस बनेगा। ओके, ये दोनों ड्यूअल्स है। और एक इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पावर सेट ऑफ ए सेट। कोई भी सेट का पावर सेट जो है सबसेट रिलेशन के साथ पोसेट बनता है। कोई भी सेट का सबसेट रिलेशन के साथ जो है ये पोसेट बनता है। और इसका ड्यूअल क्या होता है सर, इसका ड्यूअल जो होता है ना, क्योंकि सबसेट का इनवर्स रिलेशन जो है सुपरसेट, सो इस सुपरसेट के साथ ये भी पोसेट बन जाएगा। सबसेट के साथ पोसेट बनता है तो सुपरसेट के साथ भी ये पोसेट बनता है। सो ये तीनों ड्यूअल्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कोई और एग्जाम्पल नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, वो होता है डीएन। ये जो है ना, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ये जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन होता है। ओके, डीएन जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप D6 लिखेंगे, सो 6 का पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या होता है, 1 ऑब्वियसली होता है।
2 डिवाइड 6 होता है, 3 डिवाइड 6 होता है, 6 डिवाइड 6। सो जो 6 को डिवाइड करने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स जो है उसका कलेक्शन है dn। फॉर एग्जाम्पल D24 बोले तो D24 क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 डिवाइड्स 4, 4 भी होता है, 5 नहीं, 6 होगा, 7 नहीं, 8 3 24 होगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 होगा, 12 के बाद 24। ये सब आप कितने भी एग्जाम्पल चाहे उतना लिख सकते हैं सर, आपकी मर्जी। ओके, D8 बोलेंगे तो 1 2 4, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ये प्राइम नंबर हुआ तो फिर ये तो सिंपल 113 हो जाएगा। सो इसका महत्व का है क्या है सर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस माय डियर फ्रेंड्स। ये जो सेट, अरे यार, ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स जो है ये डिवीजन के साथ, ये डिवीजन के साथ पोसेट बनता है। ये डिवीजन के साथ क्या बनता है सर, पोसेट बनता है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ये डिवीजन के साथ पोसेट बनता है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ओके, सो इंपॉर्टेंट है। अब हम पोसेट का कॉन्सेप्ट समझे थे, पोसेट क्या होता है। बस आपको एक सेट लेना है और एक रिलेशन लेके वो रिलेशन उस सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है चेक करना है। ओके, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है चेक करना है। ओके, या अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कंपैरेबल, कंपैरेबल एलिमेंट्स। देखिए सपोज आपके पास एक पोसेट है, ये जो है इट इज ए पोसेट, एंड आप दो एलिमेंट्स कंपैरेबल कब बोलेंगे, टू एलिमेंट्स A and B are said to be comparable, are said to be comparable if either A related to B or B related to A, anyone दूसरे से रिलेट होना है। सो तब हम क्या बोलेंगे, वो एलिमेंट्स कंपैरेबल है बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सेट जो है 1 2 3 4 है और जो रिलेशन है लेस देन और इक्वल टू है, सेट जो है 1 2 3 4 है और रिलेशन जो है लेस देन और इक्वल टू है। ओके, फिर इसमें मैं कोई भी टू एलिमेंट्स लेता हूं, 2 4, 2 लेस देन और इक्वल टू 4, 4 3, 4 लेस देन और इक्वल टू 3 गलत है, मगर 3 लेस देन और इक्वल टू 4 है। यानी अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स लिए तो या तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड होता है या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तब हम उसको कंपैरेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपैरेबल। यानी कोई भी ऑर्डर में ये दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड है, यानी वन एलिमेंट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट। रिलेटेड मींस जो रिलेशन आपको दिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू दैट रिलेशन, या तो ये बी से रिलेटेड है या बी से ए रिलेटेड होगा। सो इसमें मैं कोई भी टू एलिमेंट्स लेता हूं, या तो ये लेस देन और इक्वल टू बी होगा या तो बी लेस देन और इक्वल टू ये होगा। अगर ऐसा एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स कंपैरेबल है तो ये पोसेट जो है ना, ये पोसेट है, ये पोसेट बन जाएगा टोसेट। क्या बनेगा ये, टोसेट, यानी टोटली ऑर्डर्ड सेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट ये होता है सर। ये टोसेट जो बनेगा टोटली ऑर्डर्ड सेट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये होगा सर। अब ये टोटली ऑर्डर्ड सेट हर एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होगा नहीं, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल ले लेंगे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और डिवीजन रिलेशन ले लेंगे, ये पोसेट होता है। मगर इधर आप देखेंगे 2 3 लेंगे, 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, 3 2 को डिवाइड नहीं करता है। सो ये पोसेट की पोसेट ही रहेगा, ये पोसेट पोसेट ही रहेगा, टोसेट नहीं बनेगा। टोसेट का मतलब टोटली ऑर्डर्ड सेट,
ओके, इसको चेन भी बोलते हैं, लीनियर ऑर्डर्ड सेट भी बोलते हैं सर। सो टो सेट का मतलब क्या है? ए पोसेट इन विच a poset in which every pair of elements are comparable। हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कंपैरेबल होना चाहिए। कंपैरेबल यानी या तो ये रिलेटेड टू बी या तो बी रिलेटेड टू होना चाहिए, तब क्या होगा? वो पोसेट बनेगा, इज कॉल्ड टो सेट। इसको हम क्या बुलाएंगे सर? इसको हम बुलाएंगे टो सेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट बुलाएंगे। ए पोसेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स कंपैरेबल है, उसको हम क्या बुलाएंगे सर? टो सेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट बुलाएंगे। समझ में आया है? अब हम देखो ये पॉइंट क्या है ना, इधर ये टो सेट है, टोटली ऑर्डर्ड सेट है। हम इस एलिमेंट्स को ना एक के बाद एक अरेंज कर सकते हैं। मैं फिर से लिख के बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये, अरे यार, फॉर एग्जाम्पल ये सेट जो है ना 1 2 3 4 है, विथ रेस्पेक्ट टू लेस देन और इक्वल टू है। सो मैं क्या कर सकता हूं, इस एलिमेंट्स को इस रिलेशन यूज करके एक ऑर्डर में लिख सकता हूं, यानी पहले 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 4 लिख सकता हूं। बट इस सेट 1 2 3 4 ही ले रहा हूं, बट डिवीजन रिलेशन के साथ मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 डिवाइड्स 2 तो लिख सकता हूं, बट 2 के बाद 3 कैसे लिख सकता हूं? 2 डज नॉट डिवाइड 3। सो ऐसा लीनियर ऑर्डर पे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये टोटली ऑर्डर नहीं है, ओनली पार्शियल ऑर्डर है। सो ऐसे पार्शियल ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे पार्शियल ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल ऑर्डर है तो एक के बाद एक अरेंज कर दूंगा, मगर पार्शियल ऑर्डर है तो इसको कैसे अरेंज करूंगा? 2 के बाद कौन सा एलिमेंट लिखूंगा? क्योंकि 2 3 तो रिलेटेड नहीं है। पहला 2 लिखूं या पहला 3 लिखूं, या 2 के बाद 3 लिखूं या 3 के बाद 2 लिखूं? सो ये दिक्कत होता है। ऑफ कोर्स आप अपने एल्गोरिथम कोर्स में और इवन डीबीएमएस में पढ़ते हैं, लाइक टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ऐसा पार्शियल ऑर्डर को लीनियर ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इवन डिस्क्रीट मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट, वो बाद में देखेंगे। बट इसको कोई मेथड है रिप्रेजेंट करने का, ऐसी पार्शियल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मेथड है, और उसका आंसर जो है ना हैसी डायग्राम होता है। सो हम ऐसे एलिमेंट्स को, यानी जो सेट में ओनली एलिमेंट्स पार्शियल ऑर्डर मेंटेन करता है विथ रेस्पेक्ट टू रिलेशन, हम उस एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ओके, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो सिंपली बताऊं तो पोसेट को हम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन को ही हम बुलाते हैं हैसी डायग्राम। क्या बुलाते हैं इसको? हैसी डायग्राम। समझ में आया है? क्योंकि लीनियर ऑर्डर है तो एक के बाद एक एलिमेंट्स अरेंज कर पाऊंगा, बट अगर पार्शियल ऑर्डर है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? उस रिप्रेजेंटेशन को हम बुलाते हैं पोसेट डायग्राम, नहीं तो हैसी डायग्राम। बट हैसी डायग्राम समझने के लिए हमें 2 डेफिनेशन की जरूरत है। सो पहले मैं आपको वो 2 डेफिनेशन बताऊंगा। सो इधर हम वो 2 डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। लेट पी, देखो ये नोटेशन यूज करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस के लिए। एक्चुअली ये स्क्रिप्टेड नोटेशन होता है ऐसा, बट मैं सिंपली ऐसा लिख देता हूं। ये नोटेशन होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिनोट करने के लिए। सपोज आपका ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ओके, इज अ पोसेट, और ये पार्शियली ऑर्डर रिलेशन, और ये सेट विथ दिस पार्शियली ऑर्डर रिलेशन इज ए पोसेट। ये आपका पोसेट है, यानी ये सेट विथ दिस पार्शियली ऑर्डर रिलेशन इज ए पोसेट, ओके। सो पहले हम डिफाइन करेंगे एसोसिएटेड रिलेशनशिप। एसोसिएटेड रिलेशनशिप, देखो एसोसिएटेड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इसको हम सिंपली ऐसा डिनोट करेंगे,
यानी इसका मतलब जो होता है रिलेट होना बट इक्वल नहीं होना, यानी ये इज रिलेटेड विथ बी बट नॉट इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड रिलेशनशिप। और दूसरा होता है कवरिंग रिलेशनशिप। हम बी कवर्स ए कब बोलेंगे? बी जो है ए को कवर करते हैं कब बोल सकते हैं? पहला कंडीशन जो है ये इज हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप विद बी, यानी ये बी से रिलेट होता है, जो भी रिलेशन दिया हुआ है, बट इक्वल नहीं है। एंड सपोज ए इज हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप विथ सी, और सॉरी ए इज नॉट एसोसिएटेड रिलेशनशिप, नॉट एसोसिएटेड सर, ये फर्स्ट थिंग इज ए इज हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप विथ बी, ए इज रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू विथ बी दिया, तो इसका मतलब है या तो ये सी होना चाहिए और तो बी सी होना चाहिए। देखो ये लिखने का मतलब ये होता है ये बी के बीच में कोई नहीं है, सिंपल सी बात है ये। इसका मतलब क्या है? ये इज हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप विद बी एंड ए रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है? या तो ये सी होना चाहिए या सी बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये बी के बीच में कोई और नहीं होना है। अगर कोई और है बोलेंगे तो वो कोई और नहीं, या तो ये होना चाहिए या तो बी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फिर हम बोलेंगे बी जो है ये को कवर करता है। सो लेट मी पुट दीज टू थिंग्स इन सिंपल मैनर। मैं इन दोनों को सिंपल वे में बताऊंगा। देखो एसोसिएटेड रिलेशनशिप का मतलब है रिलेटेड बट नॉट इक्वल। कवरिंग का मतलब एसोसिएटेड रिलेशनशिप होना है, बीच में कोई नहीं होना है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ओके, ये दोनों पॉइंट्स हम हैसी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने में यूज करेंगे। ओके, हाउ टू कंस्ट्रक्ट हैसी डायग्राम सर? हाउ टू कंस्ट्रक्ट हैसी डायग्राम फॉर ए पोसेट? सपोज ये आपका पोसेट है, ये आपका पोसेट है। सो पहले क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट ऑफ पी को एक स्मॉल सर्किल से डिनोट करेंगे। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ पी इज डिनोटेड बाय स्मॉल सर्किल। मैं वो पूरा नहीं लिख रहा हूं, सर्किल, वर्टेक्स, नोड, कुछ भी बोलो, ग्राफ बना रहे बस। हम क्या करते हैं ना, इससे ग्राफ बनाते हैं। दूसरा, अगर ये रिलेटेड विथ और सॉरी ये इज हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप विथ बी है तो ओके, एंड इसके बीच में कोई नहीं है। हाउ कैन यू से सिंपली? इसको सिंपली कैसे बनाएंगे? अगर बी कवर्स ए है तो अगर बी ए को कवर करता है फिर क्या होगा? द सर्किल ऑफ बी जो है सर्किल ऑफ ए के ऊपर होता है और बी जो है ए को कवर कर लेता है। सो फ्रॉम ए टू बी एक डायरेक्टेड एरो लिख देंगे। यानी कवर्स का मतलब बी कवर्स ए का मतलब ए इज हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप विथ बी, एंड अगर बीच में कोई है तो वो कोई और नहीं, या तो ये होना है या तो बी होना है। इन अदर वर्ड्स इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। सो ए के बाद बी ही आएगा। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ए के बाद बी ही आएगा, कोई और नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई और नहीं है। तीसरा पॉइंट, सपोज ये इज हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप विथ बी बट बी डज नॉट कवर ये। बी ए को कवर नहीं करता है। बी डज नॉट कवर ये, बी ए को कवर नहीं करता है। फिर क्या होता है? इन दोनों के बीच में कोई है, सिर्फ दोनों के बीच में कोई है तो इधर लिख रहा हूं, देखो आई एम राइटिंग इट हियर। सो ए का सर्किल नीचे, बी का सर्किल ऊपर। मे बी बी से ए जाने के लिए हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बीच में कोई है। कोई है मींस एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट, हमें नहीं पता है। ओके, बट डेफिनेटली 1 और मोर एलिमेंट्स आर देयर। इसका मतलब है हमें ए टू बी जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं, कोई रास्ता पकड़ना पड़ेगा।
वो आइडिया है। इसी को बोलते हैं हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप, यानी एसोसिएटेड रिलेशनशिप रहना है मगर कवर नहीं करना है। ये एक्चुअली हैसी डायग्राम ड्रॉ करने की मेथड है, बट हम क्या करेंगे, ये सिंपल टेक्निक अप्लाई करेंगे, इससे हमारा हैसी डायग्राम जो है इजीली बन पाएगा। सो लेट अस सी कैसे हम एक पोसेट के लिए हैसी डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मेरा सेट है 1 2 3 4 और मैं लेस देन और इक्वल टू वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो पहले क्या करना है, छोटे एलिमेंट लेना है, ब्लाइंडली उसका सर्किल बना दो, सबसे छोटा एलिमेंट है उसका सर्किल बना दो। अब क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट 2 से रिलेटेड वाला एलिमेंट्स कौन सा है सर, 2 से कौन रिलेट करता है, यानी कौन सा एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू, ये रिलेशन लेस देन और इक्वल टू है ना, कौन सा एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, 1 है। अब आप क्या करेंगे, ये 2 जो है 1 को कवर करता है या नहीं चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, 2 पूछता है कोई इसको कवर कर रहा है, अभी तक कोई कवर नहीं कर रहा है, ओके, यानी इन दोनों के बीच में कोई नहीं है ना, 1 2 के बीच में कोई और नंबर है इस वाला सेट में, ओके। आप बोल सकते हैं सर 1.1 1.2, अरे यार वो सब नहीं, इस वाला सेट में 1 2 के बीच में कोई है, 1 2 इक्वल नहीं है, 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2 है, यानी 1 इज हैविंग एसोसिएटेड रिलेशनशिप विद 2 है, और क्या है 1 2 के बीच में कोई नहीं है, ओके। सो वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है, 2 लिखने के बाद 2 से रिलेटेड कौन सा है लिखना है। अभी इसको कोई कवर करता है इस लिस्ट में, नहीं तो 2 कवर कर लेता है, 2 जो है 1 को कवर कर लेता है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 से रिलेटेड वाला कौन सा है, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, 2 लेस देन और इक्वल टू 3। अब चेक करेंगे 1 को कोई कवर करता है या 1 को 2 ऑलरेडी कवर करता है ना, सो इसको काट दो। 2 को कोई कवर करता है नहीं, जिसको कोई कवर नहीं करता है लास्ट एलिमेंट उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जिसको कोई कवर नहीं करता है ना लास्ट एलिमेंट उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, यानी 3 जो है 2 को कवर करता है। फिर 4 कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड है, 1 है 2 है 3 है, 1 को 2 कवर कर लेता है, 2 को 3 कवर कर लेता है, अभी 3 का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है, 4 बोलता है मैं हूं ना, और 4 जो है 3 का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। बस बन गया आपका हैसी डायग्राम, इसे बोलते हैं हैसी डायग्राम माय डियर फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं हम हैसी डायग्राम। समझ में आया है, ये होता है आपका हैसी डायग्राम। एंड अगर आप इस हैसी डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पता चलता है, इस हैसी डायग्राम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पता चलता है, ये एक चेन की तरह है, इट लुक्स लाइक ए चेन, है ना। एक्चुअली आपको याद होगा हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया था, ये टोसेट है, ये क्या था, टोसेट था। आप कोई भी टोटली ऑर्डर्ड सेट ले लो, उसका हैसी डायग्राम बनाओ, आपको चेन मिलेगा। इसलिए टोटली ऑर्डर्ड सेट को चेन भी बुलाते हैं, लीनियर ऑर्डर्ड सेट बुला सकते हैं, टोटल ऑर्डर सेट बुला सकते हैं या चेन। सो जो भी टोटल ऑर्डर सेट है वो चेन हो जाता है। समझ में आया है। अब और एक एग्जांपल ले लेंगे। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इधर क्या है ना, मैं ये विथ डिवीजन ले लेता हूं, सेट ये विथ डिवीजन लेता हूं, सेट ये विथ डिवीजन, ये पोसेट होता है या नहीं चेक करेंगे, सेट ये विथ डिवीजन पोसेट होगा कि नहीं चेक करेंगे। ओके, ऑब्वियसली पोसेट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है विथ डिवीजन पोसेट है, उसका कोई भी सबसेट, देखो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विथ डिवीजन पोसेट है, कोई भी सबसेट ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है विथ डिवीजन पोसेट हो जाएगा। सो ये पोसेट है, ये तो टोसेट नहीं है।
सो मुझे इसका हैसी डायग्राम बनाना है। सेम मेथड है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1, 1 का सर्किल ड्रॉ करो। सबसे छोटा एलिमेंट है 1, इसका सर्किल ड्रॉ करो। आप चाहे तो उसका कलरफुल भी करा सकते हैं। 1 का सर्किल ड्रॉ करेंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 2 है। कौन सा एलिमेंट्स 2 को रिलेट करता है, यानी डिवाइड। इधर रिलेशन मींस देखो, आपको जो रिलेशन है उसके हिसाब से बात करना है। ओके, हमेशा लेस देन और इक्वल टू मत, लेस देन और इक्वल टू पे मत जाना है। जो रिलेशन दिया है उसके हिसाब से बात करना है। जो रिलेशन दिया है इधर डिवाइड से। सो कौन से नंबर्स इस सेट में 2 को डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है। सो 1 डिवाइड्स 2। सो वो लिस्ट में लिखो। इसको कोई कवर करता है? अभी तक तो कोई नहीं। सो 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। सो 2 का सर्किल क्या करेंगे हम? इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। नाउ डाउट आता है आपको, ऊपर का मतलब इधर लिखूं, इधर लिखूं, इधर लिखूं? बस ये दोनों 2 डिफरेंट लेवल पे होना है सर। एग्जैक्टली ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। आप इधर भी ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही करो, इधर भी करो, बट ए स्ट्राइट लाइन पे मत लिखो, ये गलत है। ये मत करो। ओके, सो ये मत करो। बस कोई भी ऊपर लेवल में लिख सकते हो। मैं इधर लिख रहा हूं और इन दोनों के बीच में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सो डायरेक्टेड का मतलब इसके बीच में कोई नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 3। 3 से कौन रिलेटेड है? 3 से कौन रिलेटेड? 2 तो 3 को डिवाइड नहीं करता है, बस हमें 1 लेना है। 1 डिवाइड्स 3, बस हमें 1 लेना है, क्योंकि 3 को 2 डिवाइड नहीं करता है। सो वो नहीं लिखना है। अब इधर 3 पूछता है, यार इसको कोई कवर कर रहा है। आप बोलेंगे सर 2 कवर करता है, बट इस लिस्ट में देखो, क्योंकि 3 को 2 के बारे में पता नहीं है। 3 को 2 के बारे में पता नहीं। इस लिस्ट में कोई 1 को कवर करता है? नहीं, क्योंकि 2 तो इस लिस्ट में आए तो तब बोल सकते हैं सर 2 कवर करते हैं। 2 इस लिस्ट में है ही नहीं, सो हम 2 को कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि 3 को 2 के बारे में पता ही नहीं। सो 3 पूछता है, कोई कवर करता है? कोई रेस्पॉन्स नहीं लेता है। सो 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। सो 3 जो है 1 को कवर कर लेता है। 3 जो है 1 को कवर कर लेता है, यानी 1 to 3 फिर से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। फिर इसके बाद 4 आएगा। कौन सा एलिमेंट्स 4 से रिलेटेड सर? 1, 2, 4। आप पूछेंगे 1 को कोई कवर करता है? तुरंत 2 इसमें है ना, इस लिस्ट में 2 बोलता है हाँ मैं कवर कर रहा हूं। सो हम 1 को कैंसिल मार लेंगे। फिर 2 को कोई कवर करता है? कोई नहीं। सो 4 कवर कर लेता है। सो क्या है? 4 जो है 2 को कवर कर लेता है। 4 का सर्किल 2 के ऊपर और इन दोनों के बीच में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। समझ में आया है? इसके बाद नेक्स्ट 5 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? 5 आएगा। कौन से एलिमेंट्स 5 से रिलेटेड है? अब तो ओनली 1 है, क्योंकि 2 5 को डिवाइड नहीं करता, 3 5 को डिवाइड नहीं करता, 4 नहीं करता, सो ओनली 1। और 5 पूछता है कोई 1 को कवर कर रहा है? इस लिस्ट में तो कोई नहीं। सी एक्चुअली 2 करता है 1 को कवर, 3 करता है 1 को कवर, 4 तो नहीं करता, इनडायरेक्टली है ना। 4 तो 2 को कवर करता है, 2 1 को कवर करता है। सो 2 3 है, मगर 5 को उसके बारे में पता नहीं। सो 5 भी 1 को कवर कर लेता है, यानी 5 का सर्किल भी मिलेगा आपको। इधर कहीं पे भी लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो। ओके, आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हो। ये कोई रूल नहीं है ऑर्डर में लिखना है, ऐसा कोई नहीं है। आप कौन से भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स, ओके, वंस आपको थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद कोई नया प्रॉब्लम लिए तो तब आपको ये ज्यादा क्रॉस ओवर दिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। सो थोड़ा वो जब अरेंज करते हो ना, थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो हैसी डायग्राम थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। बट ऐसा कोई रूल नहीं, 5 को इधर लिखो, इसको इधर लिखो, ऐसा कोई रूल नहीं। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओनली बताया था ना, उसके ऊपर लेवल पे रहना है, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है, ये बिग इन द सेंस
ये एलिमेंट इस एलिमेंट को रिलेट करता है और ये इसको कवर करता है, मींस इसके बीच में कोई नहीं है, सो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट आएगा। सो ए नहीं रहना है, कोई भी ऊपर लेवल पे लिख सकते हो। 5 हो गया, अभी लास्ट नंबर 6 आएगा। अभी 6 का क्या हाल हो, 6 से 1 डिवाइड 6 है, 2 डिवाइड 6 है, 3 डिवाइड 6 है। अभी पूछेंगे 1 को कोई कवर करता है, 2 3 दोनों बोलते हैं हाँ मैं कवर कर रहा हूं, सो इसको कैंसिल मार लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे। फिर क्या है, 2 को कोई कवर करता है, 4 है मगर 4 इसमें नहीं है, 3 कोई नहीं है, सो इन दोनों का ओके जिम्मेदारी 6 उठाता है। यानी 6 जो है जिस जिस एलिमेंट्स कवर नहीं हुए हैं उन सबको 6 कवर करता है। यानी 6 का जो सर्किल है 2 3 के ऊपर, 2 3 के ऊपर, फिर हम ये 2 से और 3 से इधर डायरेक्टली लाइन सेगमेंट। आपको ये बीच में अच्छा नहीं लगे तो आप चाहे तो 5 कोई और जगह भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 जो है ना, आपको इन दोनों के बीच में 5 नहीं चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, 5 लेके इधर लगा सकते हैं। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इधर ही ड्रॉ करना है, बस आपका हैसी डायग्राम थोड़ा ब्यूटीफुल लगना है, बस वही रूल है और कुछ नहीं। देखो ये हैसी डायग्राम के लिए अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस होना है तो आप क्या करेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, वही ट्राई कर लो, दैट इज बेस्ट थिंग्स। ये हैसी डायग्राम ट्राई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट चीज होता है डीएन। क्या है सर, डीएन विथ डिवीजन। आप इसका हैसी डायग्राम ड्रॉ करते रहो, ओके, फिर आपको हैसी डायग्राम का अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा। बट ये मत करो लाइक D13 विथ डिवीजन करेंगे, सो D13 में एलिमेंट्स क्या होगा सर, 1 13 रहेगा। फिर इसका हैसी डायग्राम क्या होगा सर, 1 एक रहेगा, 13 एक रहेगा, इन दोनों के बीच में लाइन सेगमेंट। सो जब ये प्राइम नंबर्स लेते हो इसका हालत इतना ही होता है। आपको अच्छा प्रैक्टिस होना है तो आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है जिसके ज्यादा डिवाइजर्स मिलेंगे, ओके। ऐसा प्राइम नंबर्स लेंगे तो एक ही लाइन पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? सो इसलिए आपको कैसे प्रैक्टिस करना है सर, ये डीएन प्रैक्टिस करना है, बट कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे कि D24 क्या होता है सर, इसका डिवाइजर्स फॉर 24, 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 नहीं 6 करता है, 7 नहीं 8 करता है, 9 10 11 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 करता है, फिर 24। देखो इतने सारे डिवाइजर्स है तो थोड़ा ड्रॉ करने में भी मजा आता है। ऐसा आप जिसका 2-3 डिवाइजर है वो उठा के लेके आए गए तो हैसी डायग्राम ऐसा हो जाएगा, उसमें कुछ मजा ही नहीं आएगा। सो आपको सीखना है तो ऐसा कुछ नंबर्स, कोई भी नंबर ले सकते हो। डीएन प्रैक्टिस के लिए आप D36, D48, D52 कुछ भी उठाओ, कोई भी नंबर लेके ट्राई कर सकते हो। प्राइम नंबर लिए तो यूजलेस हो जाएगा, ओके। ऑफ कोर्स ये अच्छे प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स भी दे देता हूं, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी दे देता हूं। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। पहले 1 का सर्किल ड्रॉ करो, फिर बाद में 2 देखो इधर ही देख के कर ले रहा हूं मैं, 2 ओनली 1 रिलेटेड है, कोई कवर नहीं करता है, सो 2 क्या करता है, 1 को कवर करता है। फिर 3 देखो ये डिवीजन है ना, ओनली 1 डिवाइड्स 3, डिवीजन रिलेशन। D24 विथ डिवीजन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी मैं वो शायद मैंने ऑलरेडी इधर बताया था, बट इधर फिर से बताना है। ये क्या है ना, हमें डिवीजन से बात करना है, ओके। सो 1 2 3 नहीं, ओनली 1 डिवाइड्स 3। सो क्या करता है, 3 भी जो है ना 1 को कवर कर लेता है। फिर बाद में 4 आएगा, 4 का रिलेशन मीन विच एलिमेंट्स डिवाइड्स 4, कौन से एलिमेंट्स 4 को डिवाइड करता है, 1 2। 1 को तो ऑलरेडी 2 कवर करता है, सो बचा है 2 को 4 कवर कर लेगा, सो सर्किल ऑफ 4 2 के ऊपर होगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में 6
कौन सा एलिमेंट 6 को कवर करता है, यानी रिलेट नॉट कवर करता है, सॉरी 6 को कवर करने वाला आगे होगा। कौन सा एलिमेंट 6 से रिलेटेड है, यानी 6 को डिवाइड करता है, कवर नहीं डिवाइड करता है। सो इधर 6 को डिवाइड करने वाले 1 2 3 6 है। 1 को तो ऑलरेडी 2 3 कवर कर लेता है। अब बचा है 2 को कोई कवर नहीं करता है, 3 को कोई कवर नहीं करता है। सो 2 3 का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है 6 ले लेता है। 6 जो है 2 6 दोनों 2 3 दोनों को कवर कर लेता है। 6 के बाद 8 आएगा। कौन सा एलिमेंट से 8 को रिलेटेड है? 1 2 4। 1 को तो 2 कवर कर लेता है, 2 को 4 कवर कर लेता है, बचा कौन? 8 सॉरी 4, बचा कौन? 4 को 8 कवर कर लेता है, 4 को 8 कवर कर लेता है। फिर 12, कौन से एलिमेंट्स 12 से रिलेटेड है? 1 रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है, 3 है, 4 है, 6 है। 8 के अलावा पूरे के पूरे एलिमेंट्स रिलेटेड है जो 12 से लेस देन है। 1 को तो 2 3 कवर करता है, अब 2 3 को तो 6 कवर कर लेता है, बचाएगा कौन? 4 को कोई कवर नहीं करता उस लिस्ट में, 6 को कोई कवर नहीं करता है। सो इन दोनों को जो है ना 12 कवर कर लेता है। सो 12 जो है 4 6 दोनों को कवर कर लेता है। 12 जो है ना 4 6 दोनों को कवर कर लेता है। समझ में आया है? ये आइडिया है। इसके बाद 24 का लिस्ट तो यही है, फिर से क्यों ड्रॉ लिखना है, वही है 24 का लिस्ट। सो 1 को तो 2 3 कवर कर लेता है, 2 3 को तो 6 कवर कर लेता है, 4 6 को अभी अभी हमने देखा है 12 कवर कर लेता है। अभी बचा है 8 12। 8 को कोई कवर नहीं करता है, 12 को कोई कवर नहीं करता है। सो क्या होगा? 24 जो बचा है वो इन दोनों को कवर कर लेगा। अब हैसी डायग्राम में आपको क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में? पूछ सकता है आपको नंबर ऑफ लाइंस इन हैसी डायग्राम। इस हैसी डायग्राम में कितने लाइंस होंगे या कितने एडजस्ट होंगे, जो भी सेम ही है सर। 1 2 3 लाइंस पूछो या एडजस्ट, 3 लाइंस। इसमें कितने लाइंस हैं या कितने एडजस्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइंस है। फिर इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस 1 लाइन। सो जब भी प्राइम नंबर होता है ना, ऑब्वियसली डी प्राइम नंबर है तो एक ही लाइन होना चाहिए और कुछ नहीं। इधर देखो ऐसे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर ऑफ लाइंस इसमें कितने हैं? हाउ मेनी लाइंस? अब देखेंगे 1 2 3 4 5 है ना, 2 + 2 4 2 6 2 8 9 10 लाइंस हो जाए। 10 लाइंस है ना, हेप्टागन बोलते हैं ना 8। ओके क्या बोलते हैं इसको? पॉलीगॉन। ओके 8 वर्टिसेस है तो इसको क्या बोलते हैं? 8 साइकिल। हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 8 साइकिल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया है? क्लियर है? सो आप ऐसे कोई भी प्रॉब्लम लेके ट्राई कर सकते हो। सो अच्छा एग्जांपल चाहिए तो आपको ये DN विथ डिवीजन वाला ट्राई करना है। बट ऐसा ही नहीं, आपको कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी मिल सकता है, लाइक आपको कोई एक सेट दे देगा, लाइक 2 3 6 12 24 36। इसका हैसी डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा। इसका हैसी डायग्राम क्या है पूछे। सो फिर इसके लिए वही स्टोरी है सर। आपको क्या करना है? 2, पहले 2 सबसे छोटा है, फिर इसके बाद 3। डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। 3 के लिए क्या होगा सर? 3 के लिए कोई रिलेटेड नहीं, 3 अकेला पड़ गया है, कोई रिलेटेड नहीं है ना डिवीजन के साथ, क्योंकि 2 तो 3 को डिवाइड नहीं करता है। सो वो अकेला बन जाएगा। सो जो भी अकेला है यानी जिससे कोई रिलेटेड नहीं है ना, वो उसका सिंगल सर्किल हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा। 6 को तो बहुत 2 और 3 डिवाइड करता है, यानी 2 3 दोनों 6 से रिलेटेड है। बट 2 को तो कोई कवर नहीं करता है। 3 तो यानी 2 के ऊपर कोई है? कोई नहीं है। 3 के ऊपर कोई है? नहीं है। सो ये दोनों जो है ना अकेले हैं, कोई कवर नहीं करता। सो 6 इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। 6 जो है इन दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। फिर इसके बाद में 12। कौन से एलिमेंट्स 12 से रिलेटेड है? 2 है, 3 है, 6 है, 12 है। और 2 3 को तो 6 कवर कर लेता है ना, 2 3 को 6 कवर कर लेता है।
अब बचेगा 6, 6 को 12 कवर कर लेगा, 6 को 12 कवर कर लेगा। फिर इसके बाद 24, 24 2 डिवाइड्स 24, 3 डिवाइड्स 24, 6 डिवाइड्स 24, 12 डिवाइड्स 24। 2 3 को तो 6 कवर कर लेगा, 6 को तो 12 कवर कर लेगा। सो 12 को कौन कवर करेगा? 12 को 24 कवर करेगा। नाउ आपको डाउट आया होगा, आपको कैसे पता है? थोड़ा आप 2-3 प्रॉब्लम करेंगे ना, नेक्स्ट कौन से एलिमेंट है आगे भी देखना पड़ेगा। बस ये की एलिमेंट देखेंगे तो आपका जो हैसी डायग्राम में कभी ऐसा आएगा, कभी ऐसा सोएगा। ओके, सो आपको बस देखना है। ओके, थोड़ा एलिमेंट्स को अंदाजा करके प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ब्यूटीफुल हैसी डायग्राम आएगा। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी यही प्रॉब्लम का आप ऐसा 2 3 इधर ड्रॉ कर लिए, फिर 6 ऐसा ड्रॉ कर ले, ऐसा कुछ हो सकता है। 12 ऐसा हो सकता है, 12 के बाद 24 ऐसा, क्योंकि बोले ना ऊपर लेवल पे ये भी हो सकता है। ये गलत नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं बोलेगा ये गलत है बोल के। बट ये जो है ना ब्यूटीफुल दिखता है ना, थोड़ा आप एलिमेंट्स को समझेंगे, रिलेशनशिप को समझेंगे तो थोड़ा अच्छा डायग्राम आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं बोलता है कि ये गलत है। बट कौन सा गलत होता है सर? याद रखिएगा, 2 एलिमेंट्स रिलेटेड है ना, ये गलत होता है। सेम लाइन पे लिखना गलत होता है। सो सेम लाइन पे लिखना गलत होता है। कुछ लोग क्या है ना, सेम लाइन पे नहीं, थोड़ा ऊपर लिखूंगा बोल के ऐसा कुछ करते हैं। क्या फर्क है सर? ओके, इसमें समझ में भी नहीं आता ना। देखो आप 2 3 ऐसा लिखे थे, देखो आपने ऐसा किया थे, 2 और 3 किए थे, 6 जो है ऐसा किए थे। कुछ लगता है वो सब एक स्ट्राइट लाइन की तरह लगता है। सो ट्राई टू मेक द एलिमेंट्स, ओके, जो इस एलिमेंट को कवर करने वाला जो है ना नेक्स्ट लेवल पे आपको समझ में आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप सर मुझे है ना थोड़ा एंगल है समझ में आएगा, वो सब जो है ना आर्गुमेंट के लिए होता है, बट उससे कुछ ओके फायदा नहीं होता है। आप भी नहीं समझ पाएंगे। लेटर ऑन आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसमें आपको स्पेशल एलिमेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, लैटिस है या नहीं चेक करना पड़ेगा, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्स है तो पता करना पड़ेगा। ये सब आप नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये सब हैसी डायग्राम यूज करके मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। स्पेशल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, फिर लैटिस है या नहीं चेक कर सकते हो, लैटिस में जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट्स क्या है वो सब चेक कर सकते हो, बूलियन अलजेब्रा है नहीं वो सब चेक कर सकते हो। इसलिए आपको ना हमेशा वो प्रॉपरली ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसके बाद 36 से देखो 24 रिलेटेड नहीं है। 24 डज नॉट डिवाइड 36। 36 को रिलेट करने वाला या डिवाइड करने वाला विच एलिमेंट्स डिवाइड 36? 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 6 करता है, 12 करता है। बस 2 3 को 6 कवर करेगा, 6 को 12 कवर करेगा, और 12 को 36 कवर करेगा। देखो इसका हैसी डायग्राम। थोड़ा आप और एलिमेंट्स और वो जो रिलेशन है, रिलेशन का मतलब क्या है सर? या तो डिवाइड्स होता है, मोस्टली यही रिलेशंस लेस देन और इक्वल टू डिवाइड्स, या तो सबसेट रिलेशंस होते हैं। आगे जाके आपको ये भी आ जाएंगे लाइक यू नो रिफाइनमेंट, वो सब भी आएंगे, बट नेक्स्ट लेवल पे वो सब आएगा। ओके, चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल बता देता हूं, लाइक यू नो पावर सेट विथ सबसेट। सपोज मेरे पास सपोज मेरे पास एक सेट है, उसमें 1 2 एलिमेंट्स है, और जो रिलेशन है ना सबसेट रिलेशन है, बट इसके ऊपर नहीं, पावर सेट के ऊपर सबसेट रिलेशन, यानी पावर सेट मेरा सेट है और सबसेट रिलेशनशिप है। सो इसका पावर सेट आप जानते ही होंगे। पावर सेट आपने सेट थ्योरी में सीखे हैं। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सो इसमें एम्प्टी सबसेट है, सिंगल एलिमेंट सेट 1 है, सिंगल एलिमेंट सेट 2 है, देन सेट 1 2 है। सो ये जो है ना पावर सेट है इसका। अब पावर सेट विद सबसेट आपको सॉल्व करना है। सो पहले आप स्टार्ट करेंगे एम्प्टी सेट से, पहले आप स्टार्ट करेंगे बिकॉज एम्प्टी सेट जो है सबके सबसेट है। फिर इसके बाद में ये सिंगल एलिमेंट सेट्स ले लेंगे 1। सो 1 से कौन से सेट रिलेटेड, यानी कौन सा सेट सबसेट ऑफ 1 है? ओके, कौन सा सेट इज सबसेट ऑफ सेट 1? 1 नहीं है, सेट 1 है, इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं।
आपको पता है ना एम्प्टी सेट इज सबसेट, और एम्प्टी सेट को कोई कवर नहीं करता है, सो ये सेट 1 जो है ना इसको कवर कर लेता है, इसको कवर कर लेता है। फिर सेट 2 कौन से सेट इससे रिलेटेड है सर? एम्प्टी सेट रिलेटेड है। सो सेट 2 भी एम्प्टी सेट को कवर करता है। उसके बाद में सेट 1 2, सो एम्प्टी सेट सबसेट है, सेट 1 सबसेट है, सेट 2 सबसेट है। एम्प्टी सेट सबसेट, एम्प्टी सेट को 1 और 2 दोनों कवर करता है। अब 1 और 2 को कोई कवर नहीं करता, इन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट 1 2 लेता है, सेट 1 2 लेता है। सो ये होता है पावर सेट विथ सबसेट रिलेशन। एक्चुअली आप इस कॉन्सेप्ट को ना और इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही पावर सेट आप यूज करके 3 एलिमेंट सेट का पावर सेट होता है ना, उसका हैसी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं आपको वो आइडिया भी बताऊंगा। सपोज इधर मेरा सेट जो है S इज इक्वल टू 1 2 3, और इसका जो पावर सेट है एम्प्टी सेट, सिंगल एलिमेंट सेट्स 1 2 3, फिर 2 एलिमेंट सेट 1 2 2 3 1 3, फिर 3 एलिमेंट सबसेट 1 2 3। मुझे ना इस पावर सेट विथ सबसेट रिलेशन का ऐसी डायग्राम चाहिए। देखिए पूरा जैसे इसके लिए बनाए थे वैसा बना सकते हैं, बट इसके लिए एक स्मॉल ट्रिक है। जो 2 एलिमेंट्स सेट का पावर सेट का हैसी 2 एलिमेंट सेट की पावर सेट विथ सबसेट रिलेशन, यानी पावर सेट विथ सबसेट रिलेशन वेयर सेट इज हैविंग 2 एलिमेंट्स। ओके, सो उसका हैसी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो। ये याद है ना, ये वाला हैसी डायग्राम। फिर यही हैसी डायग्राम को फिर से ड्रॉ करो, एक लेवल ऊपर लेके थोड़ा, ओके हटा के, यानी सेम हैसी डायग्राम कॉपी ले लो, 1 लेवल ऊपर ड्रॉ करो। देखो सेम हैसी डायग्राम 1 लेवल ऊपर करके ड्रॉ कर रहा हूं। समझ में आया है? इधर से शुरू होना है, मैं इधर से शुरू किया था। समझ में आया है? आपको पता है ना ये एम्प्टी था, ये 1 2 आप कोई भी लिख सकते हैं, 1 2 या 1 2 कोई भी नहीं, 1 2 और ये 1 2 है। ये सिंगल एलिमेंट सेट है ना 1 2। अब ये जो अब नया मिल गया है ना उसको 3 बना दो। अब आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग नोड्स को, यानी ये जो नोड इसकी करस्पॉन्डिंग है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग है, इसकी करस्पॉन्डिंग है, जस्ट उसको ऐड और कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो। सो ये कनेक्ट कर लिया। इसके बाद बताया था ना, इसको इससे कनेक्ट करो, इसे इस कनेक्ट करो। अब क्या होगा, ये 2 है, ये 3 है ना, ये 2 3 बन जाएगा। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग ये हो, सॉरी क्या किया था मैं, इसके ये है ना इधर वाला, ये इसे कनेक्ट करो, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 3 बनेगा। अब क्या है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। अब क्या है ना, ये तीनों से जा रहा है ना, इन तीनों का यूनियन कर लो, ये 1 2 3 हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये थोड़ा स्ट्रक्चर लगता है, आप इसको सजा के थोड़ा प्रॉपरली लिखेंगे, आपको ब्यूटीफुल हैसी डायग्राम मिलेगा। सो इसमें ना बेस लेवल पे एम्प्टी सेट है, नेक्स्ट लेवल पे 3 नोड्स है, यानी 1 है 2 है, देखो 1 2 3 ये तीनों है। सो इसका कनेक्शन इधर, इसका कनेक्शन इधर, इसका कनेक्शन इधर है। फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या है ना, ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, वो सब हम लिख सकते हैं ना। इधर भी आपको 3 मिलेगा, लाइक ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो 2 3 मिलेगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो 1 2 मिलेगा, और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो 1 3 मिलेगा। अब इसके ऊपर और एक लेवल पे नेक्स्ट वाला सब कनेक्ट कर लो, आपका फाइनल आंसर। सो हम ये ऐसे डायग्राम ऐसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आपके लिए एक हिंट है, आप चाहे तो
ये वाला 2 कॉपीज लेके पावर सेट फॉर ए सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स का भी हैसी डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो आप इसको कोई भी लेवल तक लेके जा सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको कोई भी लेवल तक लेके जा सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया है। सो ये आइडिया होता है हैसी डायग्राम का कंस्ट्रक्शन का। और इसमें आपको क्वेश्चन पता है ना, नंबर ऑफ लाइंस इन द हैसी डायग्राम, कितने लाइंस है इस हैसी डायग्राम में। हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द हैसी डायग्राम? 4 लाइंस है। इसमें कितने लाइंस है सर? है ना, इसमें 4, इधर 4 इधर 4, कनेक्शन 4, 4 + 4 + 4 12 होगा। सो नंबर ऑफ लाइंस इधर कितने होंगे सर? 12 होंगे। अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका रिकरेंस रिलेशन भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस के लिए। ओके, सो ये सब पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज अबाउट हैसी डायग्राम। दिस इज अबाउट हैसी डायग्राम, यानी पोसेट डायग्राम बोलते हैं। ओके, सी ये रिलेशंस ऑन ए सेट कॉन्सेप्ट जो है, उसके ऊपर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस मिलता है और उसका कॉम्बिनेशन लाइक रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो है पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन होता है। सेट टुगेदर विथ पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन जो है ना, पोसेट बनता है। अब हम पोसेट तक देखे थे, और पोसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पोसेट को हम हैसी डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वंस आपको हैसी डायग्राम मिलने के बाद ओके, फिर हम इसके बारे में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स यानी स्पेशल एलिमेंट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि मिनिमल एलिमेंट्स, मैक्सिमल एलिमेंट्स, ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स, लीस्ट एलिमेंट्स। उसके बाद में आपको मिलेगा अपर बाउंड, लोअर बाउंड फॉर सबसेट ऑफ ए पोसेट, और उस कॉन्सेप्ट आपको लैटिस डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ लैटिसेस, व्हेन यू कैन कॉल ए लैटिस, जब आप एक लैटिस को डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बोलेंगे, कब वो लैटिस ओके कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस बनता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस को ही हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। ये जो है ना, बूलियन अलजेब्रा का थियोरेटिकल डेफिनेशन देते ही हम ये टॉपिक बंद करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट रिलेशंस ऑन ये। सो इस टॉपिक में मैंने जस्ट आपको मेनली क्या इंट्रोड्यूस करवाया था? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था, और मेनली आपको हैसी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताया था, हाउ टू ड्रॉ हैसी डायग्राम्स। सो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस करो, ओके, हैसी डायग्राम्स ड्रॉ करना विथ DN। ये सब नंबर्स ट्राई कर सकते हैं, कोई भी नंबर डी, कोई भी नंबर 18 ले लो, डिवीजन। एंड मैंने बताया था जो नंबर जिसका ज्यादा डिवाइजर्स होते हैं ना, ऐसी नंबर्स को ट्राई करो, D48 विथ डिवीजन। सो अगर आप आगे देख रहे हो, ओके, आगे इस वीडियो को देख रहे हो कभी भी, ओके, D96 विथ डिवीजन, ऐसा कुछ एग्जाम्पल रैंडम 1 to 100 जो भी अच्छा नंबर है जिसका ज्यादा डिवाइजर्स है ना, उन सबको ले सकते हो, और उसका हैसी डायग्राम बना के नंबर ऑफ लाइंस कितना है कमेंट पे बता दो। ओके, सो मैं सेशन इधर रोक देता हूं। ओके, नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक। थैंक यू।